श्री रामनारायण मीणा। 271। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, कोटा जिले में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन विभागीय दिशा निर्देशानुसार समय पर किया जा रहा है। जी हां, पोषक सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध नहीं कराए जाने के संबंध में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरांत परियोजना कोटा शहर के आंगनवाड़ी केंद्र संजय नगर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय सेवा से पृथक कर दिया गया है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र पिपलदा में विभागीय कार्मिकों के रिक्त पदों का कार्य अन्य अधिकारी कर्मचारी को दिया जाकर परियोजना का कार्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित करवाई जा रही हैं। उक्त विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत रिक्त एवं कार्यरत कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र पिपलदा के अंतर्गत 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रम से इटावा एवं सुल्तानपुर संचालित हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन की स्थिति का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। किराए के भवनों की संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को सरकारी विद्यालयों के भवनों में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है। किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों से भूमि आवंटन एवं निःशुल्क पट्टे लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। खंड 3, जी नहीं, पूरक पोषाहार की आपूर्ति स्वयं सहायता समूह से प्राप्त नहीं की जा रही है, न ही किसी प्रकार का भुगतान किया जा रहा है। अतः संवेदकों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति की जाकर भुगतान प्राप्त करने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। वर्तमान में कोविड-19 के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों पर सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न के रूप में साबुत सामग्री में गेहूं व चावल भारतीय खाद्य निगम से व चना दाल नेफेड से केंद्रीकृत रूप से क्रय कर उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से प्राप्त कर आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। खंड 4, बाल विकास परियोजना अधिकारी सुल्तानपुर के आदेश क्रमांक 996 दिनांक 19/8/2020 की अनुपालना में गठित कमेटी द्वारा धनवा आंगनवाड़ी केंद्र की जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से अन्य बाल विकास परियोजनाओं में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। यदि शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जाँच कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहूँगा कि शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपको मंत्री जी को खुद दे चुका हूँ, एक विधायक दे चुका है, करप्शन की दे चुका है, 25% वसूली की दे चुका है। और सक्षम महिला जन कल्याण समिति की 2019 की 18/11/2019 क्रम संख्या 236 की शिकायत है। इसी प्रकार से माननीय मंत्री जी 2020 की 2035-2019 की शिकायत है। और कैंसर पीड़ित को आपने CDPO लगा रखा है, लेकिन मैं अध्यक्ष जी आपसे इनसे जानकारी चाहूँगा कि जो क्रम जांच हुई है 996 क्रमांक 19/8/2020 की, उस जांच के बाद भी उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, अधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, वहाँ से टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? आपने दोबारा जो डिप्टी डायरेक्टर है जिसके खिलाफ ACD में केसेस रजिस्टर है, उसने दोबारा से इसको क्यों जांच रिपोर्ट डाली? और ऐसी 50 शिकायतें बाकी वाली एक्सप्रेशन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्रम वाइज उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है शिकायतों की, आप ये बताइए, और उसको क्यों पद पर रखा जा रहा है? माननीय अध्यक्ष सदस्य, मैं फिर चले आप कह रहा हूँ, मैं आई हैव टू डू अनप्लेजेंट ड्यूटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की शिकायतें निश्चित तौर पर पहले आती रही है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से वो पूरा सिस्टम अब बंद हो गया है। अब कोविड-19 की वजह से अब जो डायरेक्ट ही वहाँ पे आंगनवाड़ी जो हमारे हैं वर्कर, वो सीधे दुकान से ही वहाँ पे खाद्यान्न उनके माध्यम से मिल रहा है। इसलिए वो जो आप जो बात कह रहे हैं निश्चित तौर पर ठीक है, उस समय आती शिकायत है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से वो है भी नहीं। और दूसरा, इन शिकायतों के निस्तारण के लिए माननीय CS की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। उसी के निर्देशानुसार ये डायरेक्ट खाद्यान्न भी वितरण कर रहा है और अभी आने वाले समय में इसके अंदर और भी एक्शन लिए जाएंगे। दूसरी बात जो कही आपने 996 के अंदर कार्रवाई करने की, निश्चित तौर पर उसके अंदर डिले हुआ है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि 7 दिवस के अंदर अंदर इसके अंदर कार्रवाई हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जो करप्शन लॉकडाउन के पहले हुआ है, जो शिकायतें जो विधायक शिकायत कर रहा है और लिख कर के पब्लिक दे रही है 25% उपनिदेशक वहाँ कमीशन ले रही है, उसके बारे में 7 दिन में माननीय सदस्य बोल दिया ना, 7 दिन में कर देंगे। लॉकडाउन के पहले की शिकायतों के बारे में कि आपने जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उसका क्या कारण है? अब कब तक कर दी जाओगे लॉकडाउन के पहले, और डिटेल कब जांच कर लोगे?
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा अवगत कराया है कि पूर्व की जो कोविड से पहले की जो शिकायतें हैं उनकी भी निश्चित तौर पर माननीय विधायक ने जो हमें शिकायतें दी है उनकी एक एक शिकायत की जांच कराई जाएगी। अगला प्रश्न श्री शंकर सिंह रावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 272। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हां, राज्य सरकार ने जनघोषणा पत्र में राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपये तक प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की।